दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे एक चूहे पकड़ने वाला बच्चा दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स बना, जिससे दुनिया खौफ खाती है, जो हमेशा से ही भारत का सबसे अच्छा और वफादार दोस्त रहा है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के एक गरीब परिवार में हुआ था। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के एक अपार्टमेंट में 3 और परिवारों के साथ रहता था। इनकी मां मारिया इवानोव्ना एक फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन, जो कि नेवी में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके घर का खर्च नहीं चल पाता था, तो बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहों को पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। व्लादिमीर पुतिन की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां स्थानीय लड़कों के बीच मारपीट एक आम बात थी। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े और ज्यादा ताकतवर होते थे। यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई। अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्हें यह सीखना पड़ा। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे। उनका दिमाग किसी हथियार की तरह तेज धारदार था। पुतिन विरोधी स्वभाव के थे। वह स्कूल में कभी कभी चाकू लेकर भी चले जाते थे। उनके पिता उन्हें बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जूडो सीखा। वह खुद कहते हैं कि मार्शल आर्ट ने उनकी जिंदगी बदल दी। पुतिन जब मिडिल स्कूल में थे, तभी उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल लीडर चुना गया। पुतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से 1975 में लॉ की डिग्री हासिल की। पुतिन को अपनी मातृभाषा रूसी के अतिरिक्त जर्मन भी आती है। उन्हें जर्मन में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से घबराहट लगती है। उनका कहना है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा राष्ट्रपति बनने के बाद सीखा। पुतिन का सपना था कि वह सोवियत सीक्रेट एजेंट बने। उनका यह सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी का जासूस बनने का मन बना लिया था। हालांकि एक जासूस बनने की सारी खासियत तो पुतिन में पहले से ही थी। तेज दिमाग, चुस्त शरीर, छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करना, हर चीज को शक की निगाह से देखना। 1975 में उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ज्वाइन कर ली। अपने तेज दिमाग के दम पर उन्होंने जल्द ही केजीबी में अपना रसूख बना लिया। पुतिन को उनके पहले मिशन पर जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडरकवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद वह वापस अपने देश रूस में आ गईं। यहाँ पर वह केजीबी जासूस की भर्ती का काम देखने लगी। तभी सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर आया, जब उसके टुकड़े हो गए। उस वक्त रूस में गरीबी और करप्शन बढ़ गया था। और फिर 20 अगस्त 1991 को पुतिन ने लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायरमेंट ले लिया। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात साल 1983 में अपनी नौकरी के दौरान एक महिला से हुई, जिनका नाम ल्यूडमिला ओछेरेटनाय था। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी बहुत लंबी नहीं चल पाई। उनकी वैवाहिक जीवन में 2 पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनका नाम मारिया पुतिन व एकाटेरिना पुतिन है। रूसी मीडिया में कभी भी उनके परिवार का कोई फोटो नहीं आया है। पुतिन ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत रूस के जाने माने नेता और लेनिनग्राद के मेयर एनाल्टी सोबचक के साथ जुड़कर की, और जल्द ही वह उनके करीबी बन गए। सोबचक ने पुतिन को उप मेयर बना दिया। 1996 में सोबचक के हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में पुतिन तब के राष्ट्रपति बोरिस एल्टसिन की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। राष्ट्रपति बोरिस ने उन्हें पहले पीएम बनाया। फिर 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया, तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। पुतिन साल सन 2000 में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुई। उन्होंने जीत भी हासिल की। रूस ने सन 2004 में उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुना, लेकिन रूस संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते वह सन 2008 में प्रधानमंत्री बन गए। फिर दोबारा सन 2012 में चुनाव लड़ा और फिर राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स ने संभाली हुई है। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रपति चेहरा छाया रहता है। वहाँ की मीडिया में उनके पक्ष की खबरें खूब दिखाई जाती हैं। पुतिन अपने सख्त रवैया के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया ने उनका ऐसा रूप आज से लगभग 20 साल पहले तब देखा था, जब 40 से 50 चेचन्या विद्रोहियों ने अक्टूबर सन 2002 में एक थिएटर में लगभग 900 लोगों को बंधक बना लिया था। यह घटना इतिहास में मॉस्को थिएटर होस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। चेचन्या विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले। तब पुतिन का कहना था कि हम आतंकियों के सामने झुक नहीं सकते। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे
और फिर रूसी कमांडोज ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया। कमांडोज अंदर घुसे, फिर गोलाबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए, लेकिन 118 रूसी बंधक भी मारे गए। इससे इतना तो तय हो गया था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राद की सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया था, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया। पुतिन की संपत्ति काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि उनकी दौलत का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि उनकी दौलत रियल एस्टेट, गोल्डन कंपनी और कई अकाउंट में बटी हुई है। माना जाता है कि यह लगभग 210 बिलियन डॉलर है, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल हैं। राष्ट्रपति पुतिन के पास कुल 58 एयरक्राफ्ट भी हैं। पुतिन को कारों का बेहद शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कारों का कलेक्शन है। अगर एक बार हम उनकी खूबियों के बारे में नजर डालें तो वे केजीबी के जासूस, मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर, जंगी जहाज उड़ाने वाले एक पायलट, सेना का टैंक चला सकने वाले एक सैनिक, अभेद निशाना लगा सकने वाले एक निशानेबाज और जंगली जानवर के साथ खेलने वाले एक जियाला, पानी के तल को नापकर आने वाला स्क्यूब डाइवर, फ्राई पैन को अपने हाथों से मोड़ देने वाला एक पहलवान है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हैं। गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।